हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिहारी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे एज रिलेशन वाले क्वेश्चन, जो कि किसी भी कंपटीशन के और किसी भी क्लास के काम आएंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे, फिर चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले बताया था मैंने कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट केस दी होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट से या तो पहले वाला पूछेगा या तो बाद वाला पूछेगा। ठीक है, तो जब भी बाद में जाते हैं तो हमेशा एज को, जो भी उसकी आयु होगी किसी भी व्यक्ति की, तो जोड़ देंगे जितनी साल की होगी। ठीक है, और अगर पहले पूछता है तो माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी कि जो भी आपकी प्रेजेंट में होगी, अगर आगे जाना है तो प्लस करना है, पीछे जाना है तो माइनस करना है। एक ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरा क्या बताया था कि किसी भी 2 पर्सन होंगे अगर, तो उनकी हमेशा जो एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब कि जो भी 2 व्यक्ति हैं उनकी जो आयु का अंतर होगा वो सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अगर 50 साल का है और दूसरा 40 का है, तो अगले 50 साल बाद वो 50 वाला तो 100 का हो जाएगा, लेकिन 40 वाला 80 नहीं होगा, क्या होगा, वो 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमेशा दोनों का एज में डिफरेंस 10 साल बना रहेगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना था। और एक तीसरा याद रख लीजिएगा कि जैसे हम जब भी इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो क्वेश्चन में जहाँ पर भी हमको गुना दिएगा कि मान लीजिए इसकी एज का दुगना है, 5 गुना है, तो उस केस में हमेशा इक्वेशन बनाते समय, अभी नॉर्मल की बात नहीं कर, इक्वेशन बनाते समय जिसके साथ गुना कहेगा उसके अपोजिट यानी उल्टा साइड हमको उतने का ही गुणा कर देना है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन हमारे आपको इक्वेशन बनाने हो ना, तो आपको हमेशा केवल एक ही वेरिएबल में इक्वेशन यानी समीकरण बनाने हैं। मतलब कैसे कि अब इसका वेरिएबल का मतलब है कि एक चर राशि वाले हैं। जैसे समझिए कि कह सकते हैं कि जैसे कि आप कोई एक व्यक्ति था, उसकी हमने एज x मान ली है, तो दूसरे की हम y ना माने, दूसरे पर्सन की एज हम y ना माने, उसको भी इस तरीके से करें कि उसकी भी जो एज है, आयु है, वो कन्वर्ट होके एक ही टर्म्स में यानी कि x में ही आ जाए। तो हमेशा आपको वेरिएबल कैसा लेना है, वेरिएबल एक ही लेना है। एक लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं और वही हमारे क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि ए बी से 2 साल बड़ा है, जो सी से 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। क्लियर? एक क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन और है इसी में ही, जैसे कहा कि ए बी से 2 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। देखिए, तो इसमें वेरिएबल भी समझ में आ जाएगा और 2 कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले वाले में क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 2 साल बड़ा है और जो सी से 3 साल बड़ा है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है जो, और यहाँ एक वर्ड आया है और। देखिए सेम क्वेश्चन है कि ए बी से 2 साल बड़ा है और सी से 3 साल। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल से याद रखना है। कैसे कि जब भी आपको जो वर्ड बोले तो जो का मतलब है ये लास्ट वाले के लिए बोल रहा है, यानी कि जो ये जो वर्ड है ना, ये बी के लिए आया है, यानी ए बी से 2 साल बड़ा है, यानी जो ए है वो तो 2 साल बड़ा है, और जो मतलब कि अब बी जो है वो सी से 3 साल बड़ा है। क्या ना, बी जो है यानी बी की बात कर रहा है, बी सी से 3 साल बड़ा है, यहाँ पर ये बोल रहा था। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी से 2 साल बड़ा है, यानी पहली लाइन तो सेम है कि ए जो है बी से 2 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। अब और का मतलब हुआ, अब इसका कनेक्शन इस बार ए से है और यहाँ पर कनेक्शन इसका बी से था, यानी ए बी से 2 साल बड़ा है और सी से 3 साल, यानी ए से तो 2 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको हमको जैसे वेरिएबल अभी मैंने कहा ना कि एक ही में बनाना है, अब हमको इसको x के रूप में देखना है कि क्या होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप ए, अब बी और सी, और यहाँ पर भी बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी और सी की क्या होगी, ये हमको बताना है। अब आपको यहीं से ही थोड़ा सा माइंड को डेवलप करते हुए यहीं से आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे कैसे हम एक्स मानते हैं और कैसे कैसे हमारा वेरिएबल यानी बनता है एक ही टर्म्स में, ठीक है। देखिएगा, तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं कि ए बी से 2 साल बड़ा है और सी से 3 साल बड़ा है। अब या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो बीच में कॉमन हो उसको उठा के मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको सबसे जिससे लगे कि अब बनाना ईजी होगा, आसान होगा, उससे कर लीजिए। जैसे अब देखें यहाँ पर, जैसे मेरे कॉन्सेप्ट से देखिएगा कि बी से 2 साल बड़ा है ए, और जो सी से 3 साल बड़ा, जो यानी कि बी हमारा देख रहे थे कॉमन था। तो अगर हम बी से पहले हम सी का देख लें और फिर बाद में ए का देख लेंगे, यानी कि अगर बी की बात करें तो सी से 3 साल बड़ा है ना, तो हम सी को मान लेते हैं एक्स है, सी को मान लिया एक्स है। तो क्या कह रहा था कि जो सी से 3 साल बड़ा, जो यानी कि बी, तो सी का अगर एक्स है तो 3 साल बाद बी की कितनी हो जाएगी, उससे 3 साल एक्स्ट्रा होगी, यानी कि इसकी हो गई एक्स प्लस 3। ठीक, अब आ जाओ स्टार्टिंग में, ए बी से 2 साल बड़ा है, ए कितना था, बी से 2 साल, यानी अब बी की एज इतनी है तो इस एज में 2 साल और ऐड कर देंगे, यानी ए की कितनी हो गई एक्स प्लस 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस 5 हो गया। ठीक है, चलिए, तो यानी इस तरीके से आपको मानना होता है। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें चाहिए तो आप इसमें पहले से ही अब ऐसे कंपैरिजन करने के लिए इसको x मान सकते हैं, या सिंपल सा जो इजी लगे उससे भी ऐसा करते हैं। पहले इसको हम x से सही कर देते हैं क्योंकि हमने c को x माना है। तो देखते हैं अलग अलग आता है कि सेम आता है। अगर अलग आ रहा है यानी कि ये दोनों लाइन का मतलब अलग है, और सेम आ जा रहा है यानी कि जो और तो सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं, अलग ही आएगा। तो देखिए हमने पहले से इस बार ऐसे क्या कर लिया, c को मान लिया x। अब यहाँ से समझते हैं कि c को x मानने से बनेगा कि नहीं। क्या था, a b से 2 साल बड़ा है और c से 3 साल बड़ा है। तो देखो अब यहाँ a की बात कर रहा है, किससे, c से, a b से भी है और c से भी है। तो अगर हमने c को x माना है तो a क्या कह रहा है, c से 3 साल बड़ा है, यानी a की क्या हो जाएगी एज x प्लस 3, क्योंकि a जो है c से 3 साल बड़ा था। ओके, अब b क्या बचा, कह रहा है b से 2 साल बड़ा है कौन, a। अब b से 2 साल बड़ा है कौन, a बड़ा है। अब b को क्या करें, अब 2 साल बड़ा है, अब b का तो हमको पता नहीं, a का पता है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। मतलब जैसे कि हमारी एज बड़ा कर रहे हैं तो हम प्लस कर रहे हैं, तो पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, यानी b यानी 2 साल छोटा होगा। तो अब हमको a की पता है ना, तो चाहे ऐसे लिख लीजिए कि x प्लस 3 है, हमको b की निकालना, 2 साल छोटा था तो हमने कर दिया माइनस। ठीक है, अब माइनस कर दिया तो कितना आ गया, x प्लस 3 में 2 जाएगा 1, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगी a की, सॉरी b की। ठीक है, ये हो गई b की, ये हो गई a की, ये तो c की है ही। तो अब देखिए ध्यान से, c को यहाँ x था, यहाँ b की वैल्यू x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 1 है, और यहाँ a की वैल्यू x प्लस 3 x प्लस 5 है। यानी ये दोनों क्वेश्चन अलग थे, याद रखिएगा हमेशा, जो और का कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा कि ऐसा होता है। ठीक है ना। अब चाहते तो, अब देखो हमको, अब ध्यान से देखिए, तो हमको समझाने के लिए हमने ऐसा किया। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो इजी हो उसको मान लो, ख़त्म बात, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना, तो जैसे कह रहा था ना a b से 2 साल बड़ा है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे इसको कि हम देखो a कॉमन था तो a को हम मान लेते यहाँ पर x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, a b से 2 साल बड़ा है, यानी जो b वाला होगा 2 साल छोटा होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। और c से 3 साल बड़ा था a, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको 3 साल कम कर दो, यानी x माइनस 3। देखा, अब ये देखो कितना इजी हो गया। बस वही चीज़ कह रहे थे कि यहाँ पर हमने x के समझाने के लिए ऐसा किया था। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे तो मतलब नहीं है, जो इजी लगे, जिससे आपको लगे कि बनाना सही होगा, इजी होगा, वही उठाना है। तो बताइए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो हमेशा आपको वेरिएबल एक ही लेकर चलना है। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग हमने जो पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन किया था, गुना वाला चल रहा था, तो अभी हम क्या करते हैं कि गुने वाले ही कई क्वेश्चन अभी थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा और बढ़ते जा रहे हैं, फिर रेशियो वाले भी करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 40 वर्ष है।
16 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना होगी, ठीक है। तब बताइए कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। अभी भी बहुत हार्ड नहीं, इजी है, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या कहा, गुना वाला भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन अगर लिया था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर क्या था, पहली जो लाइन थी वहाँ भी गुना था, यहाँ दूसरी लाइन वहाँ भी गुना था, थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ योगफल ले लिया। तो हमने क्या बताया था कि आपको एक ही वेरिएबल यानी x या केवल y, केवल एक ही चीज़ मान के चलना है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं f यानी फादर हो गया, एक साइड हो गया सन। अब देखिए ध्यान से, क्या कहा कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 40 है। तो देखिए पूछा किसने था, पिता की आयु। तो वैसे आप जहाँ तक ये करा करिए, जो भी आपको पूछ रहा है उसी को x मान लीजिए, लेकिन अगर आप दूसरे का भी मानेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पिता की पूछी थी तो हमने फादर यानी कि पिता की कर लिया x एज। अब देखो सन की क्या होगी फिर, तो क्या कहा था, दोनों का जो योगफल है वो है 40, योगफल यानी कि एडिशन, दोनों का ऐड। तो अब देखिएगा तो हम सन की क्या लिखें, अब यहाँ पर क्या हम सन की x प्लस 40 लिख दें, x माइनस 40 लिख दें, ये 40 माइनस x लिखे क्या। तो कई लोग डाउट रहते हैं कि हम यहाँ रखिए क्या। तो अब ध्यान से समझना, जैसे हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या लिखें, तो थोड़ा सा इसको साइड में कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए फादर है, ऐसे फादर है, सन है, दोनों का एज कितना था, 40 था, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो अभी हमने फादर की क्या ले लिया है, x ले लिया है, तो सन की क्या हो जाएगी, निकाल लीजिए, s बराबर क्या हो जाएगा, 40, x चला जाएगा उधर, यानी 40 माइनस x, ये हो जाएगा 40 माइनस x, तो s निकला। तो हम यहाँ सन की क्या होगी, 40 40 माइनस x, ये हो गई। क्लियर, फादर की x मानी थी, सन की 40 माइनस 40 माइनस x हो गई। अब क्या है, 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष बाद वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाद का है तो दोनों में 16 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की ही बात की है, यानी कि अभी बाद वाला है, ये कौन सा था, वर्तमान वाला है, याद रखिएगा हमेशा। अब इसमें ऐड करो कितना, 16 ऐड कर दिया, हाँ इसमें भी 16 कर दो, 40 माइनस x प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 और 16 तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 56 माइनस x, ये आ गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो, अब क्या था कि 16 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का दुगना होगी। तो दोनों को ही, इसको और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन यानी समीकरण बनाने के लिए। तो हमने लिख दिया x प्लस 16 बराबर 56 माइनस x। ये अभी बराबर नहीं है, ये अब इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या था कि पिता की आयु दुगना होगी, तो हम पिता की आयु दुगना नहीं करेंगे, किसकी आयु करेंगे, पुत्र की, क्योंकि यहाँ हम बराबर बना रहे हैं। अगर इसमें करेंगे 2 का गुना तो ये तो वैसे भी दुगना है, ऐसे में फिर और 4 गुना हो जाएगा। तो हमको बराबर करने के लिए हमेशा अपोजिट में, यानी 2 का गुणा इसमें कर दिया। अब ये समीकरण बन गया है, इसको सॉल्व करिए। तो ये x प्लस 16, 16 तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल बराबर ये 2 का गुणा करो, 56 का 2 के साथ, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, माइनस का 2x, ठीक है। आप क्या करोगे, x एक साइड, x इधर है, माइनस का 2x आएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। ये 112 है ऑलरेडी, ये 16 उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2x और x यानी 3x, इधर आ जाओ, 12 में 16 ऐसे तो होगा नहीं, तो 12 में 6, 12 में 6 हो गया, और 9 में 10 में 1 गए 9, यानी 96 हो गया। अब x इक्वल 96 अपॉन 3 बटे x बराबर क्या आ गया, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, तो यही हो जाएगी, क्योंकि हमने x किसको माना था, पिता को, और उसने क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी ये वाली पूछा है, इसी में हम यानी x। अब कोई भी पूछता, सन की पूछता तो ये कर देते, बाद वाली पूछता तो x प्लस यानी कि 32 प्लस 16 कर देते। तो यही हो गई हमारी क्या, फादर की एज, पिता की आयु। क्लियर है, बस ऐसे करना था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु रमेश की आयु का 3 गुना थी, ठीक। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु रमेश की आयु का 2 गुना होगी, तो तब सुशील की वर्तमान आयु है, यानी सुशील की वर्तमान आयु बताना है।
ठीक है। अब देखिए इसमें 6 वर्ष पहले भी दिया है, 6 वर्ष बाद भी दिया है, अब वर्तमान की पूछ रहा है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसा वैसा करते जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक तरफ हमने लिख लिया सुशील के लिए एस, रमेश के लिए लिख लिया हमने आर, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष से पहले, तो ये हमको कौन सी कह रहा है, पहले वाली बोल रहा है, ठीक है, पहले वाली। और कौन सी थी, 6 वर्ष से पहले, ये तो याद ही रहेगा 6 वर्ष। तो पहले कितनी थी, सुशील की आयु रमेश की आयु का 3 गुना थी, सुशील की थी, और क्योंकि सुशील की थी कितना, 3 गुना, किससे, रमेश से, तो रमेश को हम कर लेंगे x, अब सुशील की क्योंकि 3 गुना यानी कि हो गया 3x, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, अब इसको पहले आ जाओ, वर्तमान कितनी होगी, तो वर्तमान वाली, तो क्योंकि 6 वर्ष से पहले था ना, अब देखिए पहले से अगर वर्तमान में आएंगे तो भी हम जोड़ेंगे, तो हम कितना जोड़ दें, 6, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि उसने 6 वर्ष से पहले कहा है, तो वर्तमान की कितनी हो गई 3x + 6, और इसकी कितनी हो गई x + 6, बस यही कॉन्सेप्ट था, इतना यही में कन्फ्यूज होते हैं लोग। अब उसने क्या कहा, 6 वर्ष बाद, ये बाद वाली है, तो बाद में कितना कह रहा था, ये भी 6 वर्ष है, तो अब देखो वर्तमान से फ्यूचर में जा रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना कह रहा था 6 वर्ष बाद, तो अब देखिए 3x पहले से था और ये 6 था, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, और इधर आ जाओ, यहाँ x + 6 था, तो ये भी x + 12 हो गया, ये बाद वाली, ये वर्तमान वाली, ये पहले वाली। अब जो भी पूछेगा उठा के रख देंगे। तो क्या बोला था उसने कि 6 वर्ष से बाद रमेश की आयु का दोगुना होगी, तो बस अब लास्ट वाले को उठा लो, इसको 3x + 12 बराबर x + 12। उसने अब कहाँ पर गुणा करना है, हमेशा उल्टा साइड, क्योंकि सुशील की आयु दुगना है तो हम रमेश की आयु में दुगना करेंगे, क्योंकि अब हम बराबर बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। चलो सॉल्व करो, 3x + 12 और इक्वल लगाया 2 का इसके साथ, तो हो गया 2x, और इसके साथ 12 दूनी 24, ठीक है। चलिए शिफ्ट करो, x इधर नंबर उधर, 3x - 2x इक्वल क्या आ गया 24 - के 12, 3x में 2x गए तो ओनली x बचेगा, और 24 में 12 गए तो 12 बचेगा, ठीक है। अब आ गया आंसर, उसने किसकी पूछी थी, सुशील की, अब वो भी वर्तमान, तो वर्तमान ये है और सुशील ये है, यानी कि ये वाली पूछी उसने, कौन सी 3x + 6, तो ये निकालना हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जब भी आप करेंगे क्वेश्चन तो ये सभी को रखने से आंसर दिए होंगे, जो ऑप्शन दिए होंगे ना, विकल्प दिए होंगे, इसको भी रखने से आंसर होगा, इसको भी, तो जो पूछे उसी को करना है। तो ये उठाना था सुशील वाली, ठीक है, वो भी वर्तमान की। कितना है 3x + 6, 3x की वैल्यू 12 + 6, तो 12 तिया 36 + 6, और 36 और 6 42 वर्ष, यानी सुशील की वर्तमान आयु कितनी होगी 42 साल का है सुशील। तो ये था। अब देखिए कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, बट उसको धीरे धीरे सीक्वेंस में करते जाएंगे तो कोई भी टफ नहीं लगेगा। क्लियर है ना? तो बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अभी इसका शायद 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसको याला गुना वाले खत्म करके फिर रेशियो वाले इसमें आ जाएंगे। ठीक है? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है? थैंक यू।